नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल नर्मदा सेवा सेना के प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता और संयोजक विक्रम मस्ताल ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन पर रोक लगाने में शिवराज सरकार असमर्थ हुई है। नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा है, लेकिन एमपी की सरकार 18 सालों में नर्मदा के जल का उपयोग नहीं कर पाई। आज हम केवल 65% हिस्से का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। नर्मदा पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है। सतपुड़ा बायोडायवर्सिटी को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि नर्मदा आस्था के केंद्र से मशीनों की आवाज से गूंज रहा है। आज दूषित पानी नर्मदा को तबाह कर रहा है। अवैध उत्खनन से नर्मदा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। हालांकि नर्मदा की बचाने 31 जुलाई से मां नर्मदा सेवा सेना का कार्य नर्मदापुरम से शुरू होगा। पौधारोपण कर हम नर्मदा नदी को बचाने का काम करेंगे। सबके सुझाव लेकर हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे लोग नर्मदा नदी को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। हम जो किनारे हैं, घाट हैं, उनकी साफ सफाई के लिए काम करेंगे और इसमें जो हमारे सदस्यगण हैं, जिन्हें हम किनारे के सारे गांव में विस्तार देकर उन्हें इकाइयां गठित करेंगे, वो नर्मदा के जागरूकता, पहली सफाई की जागरूकता फैलाएंगे कि जो कचरा वहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सारा कचरा कहीं फूल, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर विसर्जित ना हो और उसकी जो है साफ सफाई का काम किया जाए। दूसरी चीज़, हमारी जो इकाइयाँ होंगी वो पानी के गुणवत्ता की जांच करवाएंगी, सैंपल्स लेंगी उसकी, कहाँ पर पानी पीने योग्य बचा है, कहाँ पर इतनी गंदगी मिल चुकी है कि पानी की पोर्टेबिलिटी नहीं है, उसकी हम जांच करेंगे और सरकार पर एक दबाव समूह के रूप में काम करेंगे और सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर पानी का जल जो स्तर है, उसकी गुणवत्ता जो है इतने नीचे चली गई, सरकार इस पर प्रयास करे। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी जो है इस तरह की, जैसे इन्होंने कोरी घाट के नाले बताए या इस तरह के जो भी स्थान जहाँ से जो है सीवेज या गंदी चीज़ या गंदा पानी मिलता है नदी के अंदर, उनको सील करने के लिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, दबाव समूह का काम करेंगे। जो उद्योग नर्मदा जी के किनारे डल रहे हैं, पानी नर्मदा जी का लेते हैं, लेकिन जब जो है उनका एफ्लुएंट है वो सीधे नर्मदा जी में डालते हैं, उनको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट करके ही नदी में विसर्जित करना पड़ेगा। इसके लिए हम उन पर कानूनी भी, वैधानिक भी और हमारा जो है जन समर्थन का दबाव भी उनके ऊपर बनाएंगे और इसके लिए कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है वृक्षारोपण का एक सघन अभियान चलाएंगे, जिसमें हम जनता की भागीदारी करेंगे। सरकार तो 6 करोड़ पौधे लगाती है और 6 लाख भी नहीं मिलते ढूंढने पर, तो और सरकारी धन का दुरुपयोग भी होता है, सारे संसाधन लुट जाते हैं। हम जो है मालकियत देंगे लोगों को कि आप जिस वृक्ष को लगाएंगे 2 बरस आप पालेंगे, पोसेंगे, उस वृक्ष के मालिक आप होंगे। 100 साल बाद, 50 साल बाद, 10 साल बाद अगर वृक्ष से जो भी आमदनी होगी उसमें उसको हिस्सेदार बनाकर रोजगार बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे और नर्मदा नदी को जो है इस रोजगार की परियोजना से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारी कल्पना है, हमारी सोच है। इसमें आप सबके सहयोग से और जनता के सहयोग से हम सफल होंगे, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन ये 6 हमारे ब्रॉडर उद्देश्य हैं जिनको लेकर हम आगे चल रहे हैं। नर्मदा जी का पानी परम शुद्ध पानी माना जाता है। इसकी प्रतिष्ठा जो है, इसकी गुणवत्ता से ही स्थापित हो सकती है और उसको स्थापित करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। और जो परंपराएं हैं नर्मदा जी की, जो उनके पूजन की परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम पुनर्स्थापित करेंगे। उनकी जो महत्ता है, उस महत्ता को हम पुनर्स्थापित करेंगे। बहुत सारे सुंदर सुंदर जो है लोग गीत रचते हैं उस पर। कई बैंड हैं जो लगातार नर्मदा जी पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं, बहुत सारे गीतकार हैं जो नर्मदा जी पर अपनी आस्था रखते हैं और अगाध प्रेम के कारण उन पर रचनाएं करते हैं। उन सारे लोगों को हम अपने अभियान का हिस्सा बनाएं। और जो 31 तारीख को हमारी शुरुआत है, वो शुरुआत ये है कि हम सदस्यता अभियान शुरू करेंगे, लोगों को सदस्य बनाएंगे। इसमें कोई भी किसी भी तरह का, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति जुड़ सकता है। हमें किसी से कोई परहेज नहीं है और जो है वो सहयोग कर सकता है मां नर्मदा की सेवा में। उसके अंदर जो भी भावना है, हम उसकी भावना का उपयोग करेंगे। ये हमारे मोटे मोटे हमारा जो है ये एक सोच है। और इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मस्ताल जी से। छोटा था, 15 महीने की सरकार थी। उस 15 महीने की सरकार में उनका जो मानना है कि भारत की विश्व में पहचान क्या है,
भारत की विश्व में पहचान एक आध्यात्मिक पहचान है। हम जो है एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, धार्मिक नहीं, रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है पूरी दुनिया के लिए। लोग यहाँ आत्मचिंतन और आत्म परिवर्तन के लिए आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, चाहे बुद्ध की भूमि पर आए, चाहे महावीर की भूमि पर आए, चाहे कृष्ण की भूमि पर आए। ये पूरी दुनिया के अंदर जो आंदोलन है वो आंदोलन हमारी आध्यात्मिक चेतना को लेकर है, और इसीलिए मध्य प्रदेश में चूंकि सर्वाधिक इसके अवसर हैं, इसको एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कमलनाथ जी ने की। चाहे वो महाकाल लोक की बात हो, चाहे ओंकारेश्वर के ओम सर्किट की बात हो, चाहे बुद्ध सर्किट की बात हो, और ये सारे प्रयास उन्होंने किए, चाहे राम वनगमन पथ का प्रोजेक्ट हो, और चाहे उन्होंने ताप्ती का न्यास बनाया जो सूर्यपुत्री हैं, मध्य प्रदेश की एक दूसरी नदी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, और चाहे नर्मदा का न्यास हो, चाहे क्षिप्रा का न्यास हो। ये कमलनाथ जी ने पहले ही इस पहल में ये 3-4 महत्वपूर्ण काम किए, जिससे हमारी एक आध्यात्मिक छवि बनती है, एक स्पिरिचुअल इमेज बनती है। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस का जो सोच था, मतलब कमलनाथ जी का, वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आध्यात्मिकता को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी का सोच जो है वो रिलीजन को लेकर है, रिलीजियस को लेकर है। जो रिलीजन से आगे की स्थिति जो इसको हमारा सनातन धर्म कहता है, वो हमारी आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी। इसलिए उन्होंने मंत्रालय का नाम भी बदलकर, जिसे आनंद मंत्रालय कहते थे हमारे शिवराज सिंह जी, उसको उन्होंने आध्यात्म विभाग बना दिया था। क्योंकि जो है आनंद के लिए सरकारें काम नहीं करती, वो जो है उन्नति के लिए काम करती हैं। तो जहाँ पर हमारे जो है मन, हमारी कर्मणा, हमारी वाचना, हमारे जो है हमारे जो भी सोच हैं, उनकी उन्नति के लिए उन्होंने विभाग को भी आध्यात्म विभाग बना दिया था। ये उसी का विस्तार है, और इस विस्तार में आप सब लोग के सहयोग की अपेक्षा है कि इसको उचित स्थान मिले और हम सब लोग जो है इसमें सफल हों। आप भी इस अभियान में शामिल हो सकते हैं, आपके माध्यम से भी हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे इस काम को। 31 जुलाई कल हम लोग जो है सेठानी घाट होशंगाबाद से मां नर्मदा की आरती करके हमारे सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम जो है हर जगह हमारे जहाँ पर किनारे के गांव टाउन्स हैं वहाँ पर अपने समन्वयक नियुक्त करेंगे, और वो समन्वयक जो है हमारे मस्ताल जी के मार्गदर्शन में काम करेंगे, और आगे हम इस कार्यक्रम को किस तरह बनाएंगे ये हम उसकी घोषणा करेंगे। ये बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक अभियान है, और केवल नर्मदा जी की शुचिता को कायम करने के लिए, उसके प्रवाह को बनाए रखने के लिए, और जिस तरह से नदियों को संकीर्ण किया जा रहा है उसको रोकने के लिए ये प्रयास हमारा एक जन अभियान के माध्यम से प्रयास है। इस काम को हम करेंगे, और इसमें जनता के माध्यम से ही हम जनता के रिसोर्सेज से काम करने की कोशिश करेंगे। सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। जैसे जैसे हमारी इकाइयाँ गठित होती जाएंगी, अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग किनारों पर अलग अलग समस्याएं हैं। हर जगह समस्याएं एक सी नहीं हैं। कहीं पर जो है अतिक्रमण की समस्याएं, कहीं पर जो है पर्यावरण की समस्याएं, कहीं पर जो है नाले के मिलने की समस्याएं। जहाँ पर जो भी समस्याएं होंगी उसके लिए हम लोग वहाँ पर प्रयास करेंगे, और जैसे जैसे हमारी वहाँ इकाइयाँ गठित होती जाएंगी और वहाँ के जो स्थानीय निवासी जो समस्याओं को सामने लाएंगे उन पर हम लोग काम करेंगे। हमारा जो पहला काम है, हाँ जी, देखिए, पहला मैंने बताया, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जीवन दायिनी तो जीवन सबका जुड़ा हो, जल ही जीवन है। तो जो मां नर्मदा के किनारे हैं, जो शहरों में हैं, हम ऐसे संगठन का, ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे जिसमें लोगों को ये महत्व पता चले। आज की युवा पीढ़ी ऐसे हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, वो महत्व ही पता चल गया, खत्म हो गया है कि मां नर्मदा की जिस तरह से लोग परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और हम इस तरह की इलीगल एक्टिविटी के बारे में लोगों को बताएंगे कि ये एक्टिविटी कितनी गलत है, कितनी अमर्यादित है, किस तरह का गठन हो रहा है। इसके लिए हम युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, और जो भी हमारा सहयोग करना चाहें, भले वो हमारे पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सबसे अनुरोध करेंगे कि हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम मां नर्मदा को मां बोलते हैं, और मां बोलते हैं तो मां के सभी पुत्र हैं, और सभी पुत्रों से अनुरोध करेंगे कि हमारी इस जन आंदोलन में हमारा सहयोग दें।
आप लोगों ने ये वीडियो देखा। सबसे पहले तो मैं उन पत्रकार बंधुओं को, जाबाज पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तरह की वीडियो, इस तरह की चीज़ों को लाए। नहीं तो ये भी कहा जा सकता था कि ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, अभी की घटना नहीं है, पहले की घटना है, आज नहीं हुई, कल हुई, बहानेबाजी हो रही है। ये आप लोगों ने हम लोगों को दिखाया। आप लोग सोच रहे हो कि मैं करीबन 2 वर्ष से माँ नर्मदा परिक्रमा को लेकर फिल्म बना रहा था, तो मैं माँ नर्मदा के अलग अलग स्थानों पे गया। मैंने बहुत ऐसी परिस्थितियाँ देखी जहाँ मुझे बड़ा दुख हुआ। हमारे कल्चर में था, हमारी माँ बोलती थी कि आप अमावस्या को, पूर्णिमाओं को माँ नर्मदा के दर्शन करने जाइए, स्नान करने जाइए। और हजारों लाखों लोग हर वर्ष, हर महीने अमावस्या पूर्णिमा को दर्शन करने जाते हैं। एक तरफ हम हर नर्मदे बोल रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपको मशीनों का कोलाहल सुनाई देता है। जब हम छोटे थे देखते थे कि माँ बोलती थी हमारी कि आप नर्मदा किनारे जाइए, वहाँ पूजा पाठ करिए, पढ़िए, आपकी बुद्धि अच्छी आएगी। अब जब जहाँ जाकर हम बैठते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मशीनों की आवाज़ आती है। बहुत दुख होता है। आप एक पल के लिए सोचिए, माँ नर्मदा का अस्तित्व समाप्त हो जाए, जो जीवन दायिनी वो समाप्त हो जाए तो क्या होगा। हजारों लाखों गांव, बड़े बड़े शहर, भोपाल, इंदौर, बड़े बड़े शहरों को क्या होगा। क्या हमारा अस्तित्व बचेगा, जिसे हम जीवन दायिनी कहते हैं। जीवन दायिनी, जल ही जीवन है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा। ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। मेरे जैसे और हजारों लाखों लोगों के परिवार के, जैसे मेरे माता पिता की अस्थियां मां नर्मदा में, तो मेरी असीम श्रद्धा है। और मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये किसी पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये हमारे जीवन का इवेंट है। हम लोगों को सबको, और इसमें हम सब लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने तो कहा है कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आए, जो अपने आप को मां नर्मदा का पुत्र मानते हैं वो आए। क्योंकि आप देखेंगे, मैं किसान परिवार से हूं। जो जल पहले 30 फीट पे बोरों में पानी निकलता था, आज वो 100 फीट चला गया है। नर्मदा जी किनारे कई जगह ऐसी स्थिति बन गई है कि आप गर्मियों के समय मां नर्मदा को क्रॉस कर सकते हैं पैदल चल के। ये स्थिति 15-20 साल पहले नहीं थी, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ हूं। मुझे पता चला कि लाखों पौधे लगाए, लाखों करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं, मुझे कहीं नजर नहीं आए। ये लाइन जो मैंने लास्ट पंक्ति में लिखी है, तो मुझे वो छांव कहीं नहीं मिली 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, कि वो पौधे कहाँ गए। जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, जिस तरह से कई शहरों का पानी, गंदा दूषित पानी मां नर्मदा में गिर रहा है। एक तरफ तो हम चांद पे जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या हमारी व्यवस्था इतनी नहीं हो सकती कि उस गंदे दूषित पानी को हम कहीं रास्ता दिखा सकें। हमें कितना समय लगेगा। मैं ऐसे लोगों को भी सावधान करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि यदि हम मां नर्मदा को मां बोलते हैं तो ये चीरहरण होना बंद होना चाहिए, जिस तरह से चीरहरण हो रहा है। और निरंतर हजारों डंपर वहां से हमारे क्षेत्र से निकलते हैं, और मैं देखता हूं 1 पटिया, फिर 2 पटिया, फिर 3 पटिया को देखने में लगता है कि पता नहीं पहाड़ जैसा निकल रहा है। जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, वृक्षारोपण खत्म हो चुका है, सहायक नदियां भूपेंद्र जी ने बताई लुप्त हो चुकी है। ये अवस्था अगर ऐसी चली, कहीं सर्वे में मैंने पढ़ा कि 2070 तक मां नर्मदा इसी स्थिति में लुप्त हो जाएंगे। तो ये एक विषय ऐसा है जिसमें हमको जन सहयोग चाहिए। मैंने माननीय कमलनाथ जी से इस विषय में चर्चा की कि मैं काफी समय से इस विषय में काम कर रहा हूं, और ये राजनीति से हटकर एक जन आंदोलन होना चाहिए। अगर ये जन आंदोलन समाप्त हो जाएगा, अगर मां नर्मदा ही नहीं होगी, तो फिर हमारा जीवन कैसा रहेगा। उन हजारों लाखों किसानों को क्या होगा, हजारों लाखों श्रद्धालुओं को क्या होगा जो हर वर्ष श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं, उनका क्या होगा। ये विषय हमारे जीवन का विषय है, और इसके लिए हमने मां नर्मदा सेवा सेना का संगठन बनाया है, जिसका शुभारंभ हम 31 तारीख से नर्मदापुरम में कर रहे हैं। आपने नाम बदला, बहुत अच्छा काम किया, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है, अगर सभी लोग चाहते हैं आपने नाम बदला, पर नाम बदलने से काम नहीं चलेगा साहब, काम बदलना पड़ेगा। एक तरफ हम होशंगाबाद में या नर्मदापुरम में हम नर्मदा जयंती मनाते हैं, उसी से 1 किलोमीटर नीचे वहां मां नर्मदा की छाती पर हम मशीनें चला रहे हैं। उसी से 1 किलोमीटर पर कोरी घाट जगह, मैं होशंगाबाद से पढ़ा हूं इसलिए कोरी घाट बोल रहा हूं, वहां गटर का पानी गिरता है। तो ऐसी व्यवस्था को देखकर कैसे लगता है, जिस जल को आप उठा रहे हैं, जिस श्रद्धा पे हम जाते हैं, जिस शिव के ऊपर की पुत्री है वो, जिनका अंश माना जाता है, उसके ऊपर वो जल चढ़ा रहे हैं, दूषित है, क्या हम इतना नहीं कर सकते। तो ये विषय मध्य प्रदेश के अस्तित्व का है, इंसानियत के अस्तित्व का है, हमारे अस्तित्व का है।
मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी पत्रकार बंधुओं ने तो हमें ये फुटेज उपलब्ध कराई, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस जन आंदोलन में भागीदारी हों और हमारा सहयोग करें। मैं बिल्कुल इस बात को लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि सरकार हमारी आएगी, क्योंकि कमलनाथ जी ने नर्मदा न्यास बनाया था और मैं इस बात का गवाह हूँ। बुधनी क्षेत्र में जब मैं एज ए सामान्य नागरिक रहता था तो बुधनी क्षेत्र के कोई भी थाना हो, कोई भी तहसील हो, कोई भी चौकी हो, हजारों की तादाद में ट्रक मिलते थे। और आज की क्या वस्तुस्थिति है आप सब लोग उससे वाकिफ हैं। तो ये उनका ध्येय है, उन्होंने नर्मदा न्यास बनाया, या महाकाल लोक की घटना हो, या रामपथ गमन की बात हो, या ओम सर्किट की बात हो, तो ये उनका है, या हनुमान जी का मंदिर बनाया। उसी भावनाओं से ओतप्रोत होकर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, कमलनाथ जी के साथ में शामिल हुआ। इसी भावना को लेकर हम काम करेंगे। कल तो हमारा प्रथम दिन है और मां नर्मदा की पूजा करेंगे, भोलेनाथ की पूजा करेंगे सेठानी घाट पर। और काफ़ी लोगों से हमने आह्वान किया और काफ़ी लोगों का हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। और धीरे धीरे इसमें बॉम्बे से भी, अलग अलग जगहों से बुद्धिजीवी, कई लेखक हैं, कई डायरेक्टर्स हैं, कई कलाकार हैं, सब लोगों का सहयोग आ रहा है। धीरे धीरे आपको जैसे जैसे हमारी व्यवस्था आगे बढ़ेगी तो हम आपको अपडेट करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। हम लोगों ने 6 मुद्दे इसमें बनाए हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.